जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इस मोनोटनी को तोड़ने की जरूरत है और जरूरी ये भी है कि आप वक्त वक्त पर इसे इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग कैसे? ये क्या कर रही हैं आप? अब ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टांस बताने वाली हूँ। कुंफू जो लोग समझते हैं जानते हैं उनको बता दूं कि ये बहुत बेसिक स्टांस है। इसे मा बू यो कहते हैं और अगर यकीन ना हो रहा हो तो धीरे-धीरे आप इसे करके देख लीजिए। फायदे तो इसके चमत्कारी है और धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे ना अमित इसे तो स्पीड भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो देखिए आप हम लोग तो इसको कर रहे हैं जिससे कि अगर आपको लगता है कि आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो उसको कीजिए 3 मिनट तक कीजिए, आपको लगेगा कि आपने कई किलोमीटर रन कर लिया है। महज 3 मिनट और आपको लगेगा कि 10 किलोमीटर दौड़े हैं आप, उसका बराबर का फायदा भी आपको मिल जाएगा। वैसे तब तो उन लोगों को और बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा जो बारिश के नाम पर रनिंग स्किप कर देते हैं और जिनको लगता है कि आज मौसम अच्छा नहीं है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। आज लगता है मुझे सारे एंकर लिंक ऐसे ही करने हैं ना, माँ बू यो करते देखिए सावन के इस मौसम में अगर आप किसी बाग बगीचे में चले जाएं तो पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो फेस्टिवल मना रही हो। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, आपको अचानक से डीप ब्रीदिंग करने का मन करने लगेगा। और अगर आप थोड़े भी फिटनेस फ्रीक हैं तो तुरंत फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि रोजाना वर्कआउट तो कीजिए हीगा, मोटिवेशन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज को भी अपने वर्कआउट में शामिल कीजिए ताकि जो मीनाक्षी ने मोनोटनी की बात कही थी ना वो ब्रेक हो सके। मतलब एक ही जगह भी बदलिए, कभी घर में तो कभी बैल्कनी और कभी छत पर तो कभी किसी पार्क में चले जाइए, नदी के किनारे जाकर एक्सरसाइज कीजिए। अगर बीच है तो फिर क्या बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फायदा भी आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन्स जल्द ही रिलीज होंगे, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा, और इसका सीधा असर आपके वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ेगा, खासतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम और पेनक्रियास के फंक्शन सुधरने लगेंगे। इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बारिश के इस मौसम में नॉर्मल इंसान का भी शुगर लेवल बढ़ जाता है और जो लोग पहले से डायबिटिक हैं सोचिए उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर उनकी परेशानी भी बढ़ती है और साथ ही दाने फुंसी भी निकलने लगते हैं। लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है तो चलिए अच्छा ये दाने फुंसी में कई बार बहुत गंभीर रोग ले लेते हैं अगर बहुत बड़े हो जाएं। तो चलिए आज ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए योग करते हैं, योग सीखते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, शतिका जी। हमारी पूरी योगिनियों की पूरी टीम तैयार हो गई और स्वामी जी आपकी हमारे महायोगी हो गए और आज मेरे साथ और जो है ये देखो बाई तरफ भी तो बालक है नहीं, इसका नाम है लोकेश। कितनी थी बेटा इंसुलिन भाई बता? स्वामी जी मेरे 68 यूनिट इंसुलिन चल रहा था। हाँ जी। उम्र कितनी बेटा? 18 साल। मैं 6 साल का था तब मैं स्कूल जाकर आया था और फिर मेरी बॉडी पर बहुत सारी फुंसियाँ हो गई थी जिस कारण मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने फिर दवाई की। 8-10 दिन तक वो 6 साल की थी तब से शुगर था। हाँ जी। 68 यूनिट पर पहुंच गया था और अब क्या हाल है? आज सही हो गया। अब पूरी तरह से इंसुलिन बंद, ये है बड़ी बात है। तो आज लोकेश पूरे लोक के लिए एक आदर्श बन रहा है। अब तो बेटा यही करो, मंडूकासन। बहुत बड़ी बात कर दी बेटा तुमने। मंडूकासन 10 मिनट करना है, बाकी तो एक्सरसाइज में बताऊंगा ही। आज कुंफू से लेकर के आप बहुत तरह की एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें बड़े आनंद ले रहे थे। जोरदार काम है भाई आपका भी। कुंफू को, योग को, सारे जिम को, सबको हमने एक साथ मिला दिया है। सारे अच्छे कुटुंब को, अच्छे खानदान को, ये सब एक ही फैमिली है। योग है, एक्सरसाइज है, कुंफू है, जिम है, गेम्स है, उन सबको हमने एक साथ मिला दिया है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन 10 मिनट, यहाँ से डायबिटीज पर स्ट्राइक करनी है। जैसे कल वो महाराणा प्रताप के वंशधर ने भाला फेंका ना जोर से नीरज चोपड़ा ने, और कितना दूर 89
करीब 90 मीटर दूर बॉल, अरे राम 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 राम, कितना जोर से फेंका और सिल्वर मेडल ले लिया भाई। और भी अभी मेडल आएंगे और उसके लिए बधाई हो नीरज चोपड़ा जी को। और देखो ऐसे जैसे हमने भाला फेंका और स्वामी जी, मेडल जीते, आप जब जिक्र कर रहे हैं नीरज जीत चोपड़ा की पानी है उपलब्धि का, डायबिटीज पर, सब रोगों पर, तो सब स्वामी विकारों जी पर। आपके साथ साथ दर्शकों को भी आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं कि पेरिस ओलंपिक में जहां हिंदुस्तानियों के हीरो नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल दिला दिया है और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 89.45 मीटर भाला फेंका है और सिल्वर मेडल पर उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। और नीरज ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और नीरज भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं और साथ ही साथ बैक टू बैक जीते हैं, जबकि लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने इससे पहले जो सुशील कुमार थे, रेसलर थे, और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लगातार इन्होंने भी 2 ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल जीते थे और पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में अब भारत को 5 मेडल मिल गए हैं, जिनमें से 1 सिल्वर जो नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। स्वामी जी, भारत ने अब कुल मिलाकर 5 मेडल अपने नाम कर लिए और 1 मेडल की और उम्मीद आज है। और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम वो भी जीतेंगे, ऐसा हम आशा और विश्वास रखते हैं। और मैंने कहा जीत हासिल करनी है लोग इसकी तरह डायबिटीज पर। योग मुद्रासन करो, हाँ योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये तो डायबिटीज पर जीत हमें खेल के क्षेत्र में, जीत युद्ध के क्षेत्र में। और फिर देखो आगे आम भी इंतजार कर रहे हैं। आम ये नेचुरल है पूरे, ये इधर ये लग रहा है और इसके पीछे जो है ये जो चल रहा है, नहीं, इसको लंगड़ा क्यों बना दिया गया? इसी पर ही है। बताओ इसकी टांग होते हुए, पेड़ की टांग कितनी अच्छी है फिर भी इसको लंगड़ा कर दिया। मुझे लगता है सब लंगड़े ठीक हो जाएंगे इसको खा तो ये लंगड़ापन दूर हो जाएगा। तो मंडूकासन से लेकर के वक्रासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये तो हमारे बालक लोकेश कर ही रहे हैं। और आज मैंने कहा युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में, जिंदगी की जंग में महाजय संसार रिव्यू जीत सकई सो वीर जाके असरथ होय दृढ़, जाके योग रथ होय दृढ़, सुनो सखा मति थी गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज। तो देखो जिंदगी की जंग जीतनी है और रोगों की भी जो जंग है, कोरोना की जंग से हमने शुरू किया था कार्यक्रम, कोरोना से जंग, मीडिया टीवी के संग्राम देव के संग, और अब रोगों से जंग जीतनी है। मधुमेह पर विजय पानी है, मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस पर विजय पानी है और सब रोगों पर, विकारों पर, सब दुर्बलताओं पर, प्रमाद पर, दुर्विचार, दुर्भावनाओं, दोषों पर विजय पानी है। उसके लिए ये योग चलेगा रोज। स्वामी जी, यही निरंतरता तो बनानी है। इसके लिए तैयारी क्या करनी है? इसके लिए एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, और दूसरा ये रोज यहां से शुरू करें। अब तो ये लोग भी 10-10, 20-20 रोज करने लग गए। दंड से अब स्वामी जी, क्योंकि आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं शुगर को और स्वामी जी, जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनका भी हम जिक्र करते हैं, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हो जाती है कई बार। अब सावन का महीना है स्वामी जी, बारिश के मौसम में लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी है कम हो जाती है। नॉर्मल इंसान जो है उनका भी जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी बढ़ जाता है लेवल। तो दिक्कत सबसे ज्यादा उनके साथ हो जाता है जो प्री डायबिटिक है, और क्योंकि उन्हें इस बात का तो अंदाजा ही नहीं होता है कि कब बॉडी में शुगर लेवल चढ़ गया है या कम हो गया है।
अब सबसे पहले स्वामी जी, ये प्री डायबिटीज की एक जो कैटेगरी है, जो लोग हैं, वो कौन कौन से 4 अभ्यास कर सकते हैं और क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि खान पान में कुछ बदलाव कर लें या फिर समझिए कुछ उसमें जोड़ लें कि डायबिटीज पर वो आगे जीत पाए और ये डायबिटीज में कभी कन्वर्ट ना हो जाए पूरी तरह से। रोज अंकुरित मेथी खाया करें, मेथी भिगो दिया करें और 2 दिन में उसमें अंकुर फूट आते हैं। रोज अंकुरित मेथी खाने जिनको डायबिटीज होने की संभावना है, और वैसे भी 1 चम्मच मेथी तो सब खा सकते हैं। अभी ऐसे कटोरा भर के नहीं खाना, ऐसे। फिर अभी देखो, ये सीजन अभी गया नहीं है, अभी चल ही रहा है। हमारे पेड़ के ऊपर अभी देखिए जामुन बची हुई है, तो जामुन खाया करें। अच्छा देखो, मैंने पूरे आम के सीजन में इस बार आम कल्प किया। ऐसे सूर्य नमस्कार रोज करना है।